TCML यूट्यूब चैनल पर अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई है ना, और उन वीडियोस के जितने भी चार्ट्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, वो सारे नोट्स एंड चार्ट्स कहाँ अवेलेबल है? हमारे TCML ऐप पर। तो अभी आप जाओ प्ले स्टोर पर, वहाँ पर TCML सर्च करो एंड वहाँ पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ओके, एंड देखिए सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री है। मैं फिर आपको बता दूं, जितने भी वीडियो TCML पर है, जितने भी नोट्स TCML पर है, सारे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि यार फ्री ऑफ कॉस्ट काम चल रहा है ना, तो यार हमारी भी एनर्जी का कोई सोर्स होना चाहिए, और वो है आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स। तो वही यार, अगर आपको TCML और एनिमेटर की कोई भी वीडियो आपको पसंद आती है, आपको मज़ा आता है कि हाँ यार मज़ा आ गया, तो यार उस वीडियो को लाइक और उस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाया करो, ताकि हमारी टीम एकदम मोटिवेट रहे। हम जो भी चीज़ें आपके लिए अपलोड करें वो एकदम एनर्जी के साथ अपलोड करें। हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड यू आर वाचिंग TCML। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे पूरी की पूरी ऑप्थेमोलॉजी की स्ट्रेटजी के बारे में, कि ऑप्था में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं और वो चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि यार अगर ये दो चीज़ों के बारे में आपको पता लग गया ना, तो आपके लिए ऑप्थेमोलॉजी बहुत ही सिंपल हो जाएगी। और देखिए, पहले हमने सोचा था कि हम डायरेक्ट टॉपिक अपलोड करें, लाइक हमने यूवेटिस पढ़ा दिया, लाइक ग्लूकोमा पढ़ा दिया, लाइक कैटरेक्ट पढ़ा दिया, लाइक टेरिजियम पढ़ा दिया, मतलब लाइक ऑप्टिक्स पढ़ा दी। तो हमने सोचा था कि डायरेक्ट हम टॉपिक्स अपलोड करें, कोई भी स्ट्रेटजी वाली वीडियो ना बनाएं। बट यार हमारी टीम ने बोला कि यार जिस तरह से हमने प्रिपरेशन किया है ऑप्था का, तो हम बच्चों को भी एज इट इज़ उसी सीक्वेंस में मटेरियल प्रोवाइड करें, ताकि उनको भी फीलिंग आए, उनको भी समझ आए कि हाँ यार ऐसे चीज़ें हमें पढ़ना चाहिए। ओके, तो ओवरऑल जो मतलब जिस तरह से हमारी टीम ने प्रिपरेशन किया था ऑप्था का, तो हम उसी सीक्वेंस में आपको वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने पूरे का पूरा, मैंने बोला ना कि कौन कौन सी चीज़ें आप ऑप्था में पढ़ते हो और वो चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो उन सारों का पूरा माइंड मैप या पूरी की पूरी स्ट्रेटजी वो है हमारे इस एक पेज के अंदर। और देखिए, आपको पता हो तो जब मैंने ऑप्था के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो, कि हम ऑप्था के लेक्चर सबसे स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखिए मैंने आपको बताया था ये वाला मेन चार्ट, कि दिस इज़ अवर मेन चार्ट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी, इसमें सारे बेसिक्स कवर हैं। तो देखिए इस चार्ट का बेसिक भी यह है, क्योंकि यार अगर मैं डायरेक्ट आपको ये वाला चार्ट बता देता ना, तो आपको चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं। ओके, तो देखिए वहीं दिस इज़ द हमारे जितने भी लेक्चर्स आएंगे उन सभी लेक्चर्स का बेसिक है ये वाला पेज। ओके, तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। तो देखिए ऑप्था में आप क्या पढ़ते हो? ऑफ कोर्स आई ऑर्बिट पढ़ते हैं। आई ऑर्बिट के अंदर आई होती है, तो वही हमें इस एक पेज को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने के लिए पहले बोन पर आना पड़ेगा, ताकि हम अच्छे से समझ सकें। तो ये है हमारा आई ऑर्बिट, और इसी के अंदर होती है आई बॉल। ओके, चलो ठीक है। उसके बाद देखिए यार, मुझे जो ये आई बॉल है, सॉरी आई ऑर्बिट है, ये आई ऑर्बिट मुझे कुछ शेप वेप दिख रही है इसकी। तो ऑफकोर्स जो आई ऑर्बिट होता है दिस इज पिरामिड शेप, और ऑफ कोर्स पिरामिड शेप होगा तो इसका एपेक्स होगा, इसका बेस होगा और इसकी वाल्स होगी। तो ऑफ कोर्स जो ये वाला है सबसे अंदर वाला, दिस इज पॉइंटेड चीज़, इसे हम बोलते हैं एपेक्स ऑफ आई ऑर्बिट। और जो बाहर आपको दिख रहा है दिस इज क्वाड्रेंगुलर, दिस इज बेस ऑफ आई ऑर्बिट, ये है बेस पूरा का पूरा। एंड ऑफ कोर्स ये सारे के सारे क्या है? वाल्स। दिस इज लेटरल वाल, दिस इज मीडियल वाल, दिस इज सुपीरियर वाल और दिस इज इन्फीरियर वाल। ओके, तो ये तीनों चीज़ें क्या? आई ऑर्बिट का एपेक्स, आई ऑर्बिट का बेस और इसकी बाउंड्रीज, ये तीनों आप कहाँ पढ़ते हो? हमारे आई ऑर्बिट की बाउंड्रीज के अंदर। तो वही लिख रखा है मैंने, दिस इज आई ऑर्बिट, दीज आर टू आई ऑर्बिट। तो यहाँ लिख रखा है मैंने आई ऑर्बिट, देन बाउंड्रीज में भी इसकी तीन तरह की बाउंड्रीज, लाइक इसका एपेक्स हो गया, बेस हो गया, वाल हो गई, क्योंकि आई ऑर्बिट दिस इज पिरामिड शेप। ओके, आते हैं नीचे वाले पॉइंट पर, अपर्चर। मतलब कि यार चलो ठीक है, मैंने पूरी बोन वाला पार्ट पढ़ लिया कि ये लेटरल साइड ये बोन है, मिडिल साइड ये बोन है, ऊपर ये है, नीचे ये है। ओके, तो यार मुझे सेकंड चीज़ ये पता लगी कि यार मुझे यहाँ पर बहुत सारे छेद भी दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये ऊपर की साइड क्या है? दिस इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड दिस इज ऑप्टिक कैनाल। उसके बाद मुझे यहाँ पर दिस इज द फोसा फॉर लेक्राइमल सेक, यहाँ पर मुझे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल फोरामेंस, मतलब मुझे बहुत सारे छेद, बहुत सारे फोसा, बहुत सारे फिशर्स दिख रहे हैं। ओके, तो इन तीनों को, फोसा, फिशर और फोरामेन, इन तीनों को हम कहाँ पढ़ेंगे? सेकंड वाले चीज़ के अंदर, सेकंड वाले पॉइंट के अंदर। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? आई ऑर्बिट से। ओके, तो अपर्चर्स, फोसा और फोरामेन, अपर्चर, फोसा, फोरामेन या बोल दीजिए फिशर्स, हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर, जो कि हमारी इन बोनी बाउंड्रीज में प्रेजेंट होते हैं। एंड नंबर थर्ड आता है रिलेशन। यस, देखिए मैंने बोला 4 बाल होती है, सुपीरियर, इन्फीरियर, लेटरल, मीडियल। तो ऑफकोर्स सुपीरियर वाल के ऊपर की साइड
क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ इसके रिलेशन में होती है, इन्फीरियर वाल के नीचे की साइड कौन सी चीज़ इसके रिलेशन में होती है, मीडियल वाल के मीडियल साइड कौन सी चीज़ इसके रिलेशन में होती है। तो ऑफ कोर्स थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे वाल्स के रिलेशंस, या फिर बोल दीजिए आई ऑर्बिट की वाल्स के रिलेशंस। ओके, नंबर थर्ड यानी कि कंटेंट, सो नंबर फोर्थ यानी कि कंटेंट। कंटेंट यानी कि ये जो यार ये पिरामिड शेप हमारा आई ऑर्बिट है, इस पिरामिड शेप आई ऑर्बिट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये वो हमें पढ़ना है। तो ऑफ कोर्स इसमें ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी हमारा क्या चल रहा है, स्ट्रेटजी वाला पॉइंट। हमें बस काम की चीज़ें देखनी है कि हमें क्या क्या ऑप्था में पढ़ना होता है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ होती हैं। ओके, एंड देखिए कंटेंट के अंदर मैंने 3 चीज़ें लिख रखी हैं, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, आई बोल एंड लैक्राइमल एपेटस। ओके, सबसे पहले आते हैं एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। यस, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, ऑफ कोर्स इसको समझिए आप आई बोल। ओके, एंड इस आई बोल से क्या अटैच होती है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। आपको पता होगा ना 4 होती है, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस एंड सुपीरियर रेक्टस। उसके बाद 2 ओब्लिक, सुपीरियर ओब्लिक एंड इंफीरियर ओब्लिक। तो 4 रेक्टस और 2 ओब्लिक होती है, और ये 6 मसल ही हमारी आई बोल के मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, तो हमें पढ़नी है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स पूरी की पूरी डिटेल से। एंड देन अगर इनमें कोई भी लफड़ा हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्विंट, या फिर बोल दीजिए स्ट्राबिस्मस। ओके, तो फिर हमें उसका ये क्लिनिकल पढ़ना है। ओके, ये हो गया। सेकंड पे आते हैं आई बोल। आई बोल यानी कि दिस इज बोल, इसे ही हम समझ रहे हैं आई बोल। एंड यार आपको इस बोल में क्या दिख रहा है, मुझे इस बोल में प्लास्टिक दिख रही है, और इस प्लास्टिक से घिरी हुई इसके अंदर एक केविटी दिख रही है, मतलब प्लास्टिक और इसकी केविटी, अंदर वाली केविटी। तो वहीं आई बोल में भी आप 2 चीज़ें पढ़ते हो, प्लास्टिक यानी कि आई बोल के कोट्स, एंड केविटी यानी कि आई बोल के सेगमेंट एंड चैम्बर्स। ओके, एंड आपको पता होगा कि आप कोट्स में 3 कोट पढ़ते हो। सबसे पहले आप पढ़ोगे आउटर कोट, देन मिडिल कोट, देन इनर कोट। एंड आउटर कोट में आप पढ़ते हो 2 चीज़ें, इन आगे वाली 1 2 3 इनको हाइड कर देना। तो आउटर कोट में आप पढ़ते हो स्क्लेरा और कॉर्निया, एंड मिडिल कोट में आप पढ़ते हो, मिडिल कोट बोल दीजिए या बोल दीजिए यूविया, दोनों एक ही बात है। तो इसमें 3 चीज़ें पढ़ते हो, कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। एंड सबसे अंदर वाला होता है इनर कोट, जिसमें आप पढ़ते हो रेटिना। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीज़ें हमने पढ़ी कोट्स के अंदर। ओके, उसके बाद आप पढ़ते हो, ओके सेगमेंट की बाद में करेंगे। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए आप जो ये कोट्स पढ़ोगे ना, तो आपको यहाँ लगेगा कि यार हमें स्क्लेरा की भी लेयर्स पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि यार आपको पता होगा ना बहुत सी बोल्स ऐसी होती है जिसमें पहले कपड़े की लेयर होगी, फिर फाइबर्स की लेयर होगी, फिर रबर की लेयर होगी। तो उसी तरह से जो स्क्लेरा है ना, इसकी भी लेयर्स होती है बहुत सारी, कोर्निया की भी बहुत सारी लेयर्स होती है, आइरिस की भी लेयर्स होती है, सिलियरी बॉडी की भी लेयर्स होती है, कोरोइड की भी लेयर्स होती है, रेटिना की भी लेयर्स होती हैं। और मैंने इतनी सारी लेयर्स बोली तो मैं ये कंफ्यूज हो गया कि सर मैंने स्क्लेरा की लेयर्स तो याद कर ली, बट इसकी लेयर्स को मैंने सिलियरी बॉडी में डाल दिया, सिलियरी बॉडी की लेयर्स याद कर ली, बट इसकी लेयर्स को मैंने कोर्निया में डाल दिया। मतलब ओवरऑल जब आप इन कोट्स को पढ़ोगे ऑप्थेमोलॉजी के अंदर, तो आपको लेयर्स का बड़ा ही कन्फ्यूजन होगा। तो हमने क्या किया है, हमने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि आपको सारी चीज़ें, मतलब सारी लेयर्स आपको एक पेज के अंदर मिल जाए। मतलब पूरी ऑप्था के अंदर आप जितनी भी चीज़ों की लेयर्स पढ़ते हो ना, उन सभी चीज़ों की लेयर्स आपको एक पेज के अंदर मिल जाए। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर ये 3 चीज़ें और ऐड की हैं। कौन कौन सी, कंजक्टिवा, टीयर फिल्म और आई लीड। तो ओवरऑल क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चीज़ें होती है पूरी ऑप्था के अंदर, जिनमें हम लेयर्स पढ़ते हैं, या फिर जिनकी लेयर्स में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो हमने क्या किया है, इन 9 चीज़ों की लेयर्स को एक साथ एक ही पेज के अंदर लिख लिया है, ताकि हमें इन फ्यूचर कन्फ्यूजन ही ना हो। तो जो लाल लाल है ना, ये मैंने लिख रखा है इनमें नंबर ऑफ लेयर्स, कि किसमें कितनी लेयर्स होती हैं। सबसे पहले है स्क्लेरा, इसमें 3 लेयर्स होती है, कोरोइड इसमें 3 लेयर्स होती हैं, देन आइरिस में 4 लेयर होती हैं, कॉर्निया में 6 लेयर होती हैं, सिलियरी बॉडी में 5 लेयर होती है, रेटिना में 10 लेयर होती है, कंजक्टिवा में 3 लेयर होती हैं, टीयर फिल्म में 3 लेयर होती है, आईलिड में 7 लेयर होती है। ओके, तो देखिए मैंने क्या बोला, दिस इज स्ट्रेटजी चार्ट। ये पूरा मैं बेसिक बता रहा हूँ कि आगे TCML पर जो भी ऑप्था की वीडियो आएगी वो किस सीक्वेंस में आएगी, किस तरह से हम चार्ट बनाएंगे। तो देखिए इसके बाद जस्ट हम अपलोड करेंगे ये लेयर्स वाला चार्ट, कि इन 9 स्ट्रक्चर्स की जितनी भी लेयर्स होती है, इन सारी लेयर्स को हम एक पेज के अंदर बनाएंगे, ताकि आपको जितना भी कन्फ्यूजन जितना भी आपको कन्फ्यूज होना हो, वो सारा कन्फ्यूज आप कहाँ हो जाओ, आपके रूम पर ही हो जाओ। आप एग्जामिनर के सामने या फिर एग्ज़ाम देते टाइम कोई भी ब्लंडर ना करो, वहाँ पर कंफ्यूज ना हो। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए कंजक्टिवा में मैंने एक चीज़ लिख रखी है, टेरिजियम। देखिए कंजक्टिवा में टेरिजियम मैंने इसलिए लिख रखा है, मतलब कंजक्टिवा के अंदर आप पढ़ते हो टेरिजियम, और मैंने ये इसलिए लिख रखा है क्योंकि दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके,
तो कोई ना, अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी बात करेंगे। ये हो गया। उसके बाद देखिए मैंने रेटिना के पीछे दो चीज़ें लिख रखी है, रेटिना फिर यहाँ लिख रखी है मैंने ऑप्टिक नर्व, फिर यहाँ लिख रखा है मैंने ब्रेन। मतलब कि ऑफ कोर्स हमारी लाइट्स आती है, लाइट्स कहाँ गिरती है रेटिना के अंदर, एंड देन फिर रेटिना से सिग्नल कहाँ जाते हैं, ऑप्टिक नर्व के पास, एंड देन फिर ऑप्टिक नर्व सिग्नल कहाँ लेके जाता है, हमारे ब्रेन के अंदर। ब्रेन में होता है ना जो पीछे वाला, वहाँ पे लेके जाता है ओसिपिटल कॉर्टेक्स के अंदर, एंड देन फिर वहाँ से हमें सेंस होता है, जो भी हम देख रहे हैं ना, तो वो यहाँ पे कंफर्म होता है। तो ऑफ कोर्स रेटिना से गया ऑप्टिक नर्व के पास, ऑप्टिक नर्व के पास गया ब्रेन के पास। तो इन चीज़ों को आप कहाँ पढ़ते हो, न्यूरो ऑप्थेमोलॉजी के अंदर। मतलब कि न्यूरो ऑप्था के अंदर आप क्या पढ़ते हो, ऑप्टिक नर्व, मतलब न्यूरो ऑप्था के अंदर आप पढ़ते हो ऑप्टिक पाथवे, कि कैसे सिग्नल्स रेटिना से ब्रेन में गए। क्या बोला, रेटिना से सिग्नल कैसे ब्रेन में गए, ये सारी चीज़ आप कहाँ पढ़ोगे, न्यूरो ऑप्था के अंदर। ओके। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिख रखी है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी कि आपको पता होगा ना कि यार मैंने बोला कि रेटिना पर लाइट आई, तो रेटिना पर लाइट डायरेक्ट नहीं आती है। सबसे पहले लाइट किसके पास आएगी, टीयर फिल्म के पास आएगी। देन टीयर फिल्म के पास कहाँ आएगी, कंजक्टिवा के पास। कंजक्टिवा के पास आई, ओके ठीक है। इसके बाद जाएगी कॉर्निया के पास, कॉर्निया के बाद जाएगी सीधी रेटिना के पास। क्या 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 बोला, लाइट का सीक्वेंस क्या होता है, लाइट का सीक्वेंस होता है टीयर फिल्म के बाद कंजक्टिवा के बाद कॉर्निया, एंड कॉर्निया के बाद रेटिना, फिर रेटिना के बाद जाएगी ऑप्टिक नर्व के पास, ऑप्टिक नर्व के बाद जाएगी ब्रेन के पास। ओके। तो वही रेटिना से पहले जितनी भी स्ट्रक्चर्स है ना, रेटिना हो गई, कॉर्निया हो गई, कंजक्टिवा हो गई, टीयर फिल्म हो गई, तो ऑफ कोर्स रेटिना से पहले जो चीज़ है ना, जहाँ से लाइट आई है, ऑफ कोर्स यार उन सब चीज़ों को आप कहाँ पढ़ोगे, ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ोगे। क्योंकि यार ऑप्टिक्स मतलब आप ऑप्टिक्स में पढ़ते हो रिफ्रैक्शन यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो लाइट का पाथवे थोड़ा डेविएट हो जाता है। तो ऑफ कोर्स जब लाइट हमारी हवा से टीयर फिल्म के अंदर इंटर करेगी तो थोड़ा डेविएट हो जाएगी, फिर कंजक्टिवा के अंदर करेगी तो ऑफ कोर्स मीडियम चेंज हो गया तो थोड़ी डेविएट हो जाएगी। देन कॉर्निया के अंदर इंटर करेगी तो थोड़ी डेविएट हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स यार इन्हीं डेविएशंस को, इन्हीं रिफ्रैक्शंस को आप कहाँ पढ़ोगे, ऑप्टिक्स के अंदर। ओके। तो ऑफ कोर्स लाइट कैसे हमारे आँख की रेटिना पर पड़ी और रेटिना से कैसे ब्रेन में गई, तो टोटल 3 चीज़ें हो गई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, देन हम पढ़ेंगे रेटिना, देन हम पढ़ेंगे न्यूरो ऑप्था। समझ गए होंगे। हवा से लाइट आई मतलब सबसे पहले ऑप्टिक्स, देन रेटिना, देन न्यूरो ऑप्था। ओके। तो ये सारी बात हो गई। उसके बाद आते हैं, मैंने बोला कि प्लास्टिक की बॉल है तो कवरिंग हो गई, कवरिंग के बाद केविटी। तो आई बॉल की केविटी यानी कि आई बॉल के सेगमेंट्स एंड चेम्बर्स। तो देखिए पूरे के पूरे हम आई बॉल को, पूरे के पूरे गोले को हम 2 पार्ट में, 2 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। आगे वाला होगा एंटीरियर सेगमेंट, पीछे वाला होगा पोस्टीरियर सेगमेंट, एंड इन दोनों के बीच में क्या होता है, हमारा लेंस। ओके। तो एंटीरियर सेगमेंट, इसमें क्या भरा होता है, एक्वस ह्यूमर, एंड इसमें हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोमा। लेंस में कोई भी लफड़ा होता है तो क्या पढ़ते हैं, कैटरेक्ट। लेंस के लफड़े को कैटरेक्ट में पढ़ते हैं। एंड वाइट्रस के पोस्टीरियर सेगमेंट पे क्या भरा होता है, पूरा का पूरा वाइट्रस ह्यूमर। ओके। तो ऑफ कोर्स इसमें हम इसके सारे लफड़े हमें पढ़ने होते हैं। ओके। ये हो गया। तो हमने पूरी आई बॉल की बात कर ली। आई बॉल को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, कोट्स एंड सेगमेंट एंड चैम्बर। ओके। ये हो गया। उसके बाद देखिए आई बॉल के नीचे मैंने 2 चीज़ें लिख रखी हैं कि ओकुलर इंजरीज, मतलब पहली चीज़ है ओकुलर इंजरी और दूसरी चीज़ है ओकुलर फार्मेकोलॉजी। मतलब कि जो आई बॉल है इसमें कोई भी कील घुस गई, ये आई बॉल है, इसके अंदर कोई भी कील घुस गई, कोई भी इंसिजन हो गया, आई बॉल कट गई, तो उन सारी चीज़ों को हम कहाँ पढ़ेंगे, ओकुलर इंजरीज के अंदर। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑर्बिटल इंजरी, क्योंकि यहाँ पर आई ऑर्बिट है तो दिस इज ऑर्बिटल इंजरी। यहाँ पर क्या है, आई बॉल है, इसलिए यहाँ लिखा मैंने ओकुलर इंजरी। ओके। यार आपको ये हड्डी है, इसका फ्रैक्चर हो गया तो इसके फ्रैक्चर को आप ओकुलर इंजरी में नहीं पढ़ोगे ना, इसको तो आप कहाँ पढ़ोगे, आई ऑर्बिट के अंदर, क्योंकि आई ऑर्बिट में तो मैंने बताया था बाउंड्रीज एपेक्स बेस वाल। ओके। तो वही समझ गए होंगे कि आँख के अंदर कोई कील घुस गई, आँख कट गई, तो वो सब कहाँ पढ़ोगे, ओकुलर इंजरीज के अंदर। यहाँ पे पूरे फ्रैक्चर्स और भी चीज़ें हो सकती है, नो प्रॉब्लम, मैं फ्रैक्चर की बात नहीं कर रहा। ओके। ये हो गया। एंड देन सेकंड होती है ओकुलर फार्मेकोलॉजी, कि हम ग्लूकोमा में कौन कौन सी ड्रग्स लेते हैं, बार बार पूछा जाता है। कैटरेक्ट में मतलब जितने भी ड्रग्स हम यूज करेंगे वो सारी हम बताएंगे ओकुलर फार्मेकोलॉजी के अंदर। तो ओकुलर इंजरी, ओकुलर फार्मेकोलॉजी। एंड लास्ट एंड फाइनल लैक्राइमल एपरेटस, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पूरी की पूरी लैक्राइमल ग्लैंड्स पढ़ेंगे। एंड फिर हम पढ़ेंगे लैक्राइमल सेक, नेजो लैक्राइमल डक्ट, आप पढ़ते हो ना, इन्फीरियर मीडियस में ओपन होती है नोज़ की इन्फीरियर मीडियस में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके। तो ओवरऑल ये सारे की सारी हमारी स्ट्रेटजी है। इस तरह से ऑप्था में टॉपिक्स का डिवीज़न होता है और ये चीज़ें हमें पढ़नी है।
हाँ तो देखिए, अब हम बात करते हैं ओवरऑल की कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें ऑप्था के अंदर पढ़ने हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं टॉपिक्स पर। तो उनको मैं दिखा रहा हूँ ऑरेंज कलर के हाईलाइटर से। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या बताया, देखिए हरा जो है ना, नीला नीला ब्लू कलर के जितने भी बॉक्स है वो सारे हैं टॉपिक्स जो हमें ऑप्था के अंदर पढ़ने होते हैं। सबसे पहले है हमें ऑर्बिटल इंजरीज, देन हमें पढ़ने पड़ेंगे स्क्विंट या बोल दीजिए स्ट्राबिस्मस। ओके, उसके बाद हमें स्क्लेरा पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद देखिए इन तीनों को कोरोइड सीलियरी बॉडी रेटिना, कोरोइड सीलियरी बॉडी आइरिस, इन तीनों को अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं और उसे क्या बोलते हैं, यूवियल ट्रैक। ओके, उसके बाद स्क्लेरा क्या होगा, कॉर्निया, हमें कॉर्निया सेपरेट पढ़ना है, कंजक्टिवा सेपरेट पढ़ना है। उसके बाद टीयर फिल्म को हम यहीं पर लेक्राइमल एपेटस में कवर कर लेंगे, तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद हमें आईलिड को सेपरेट पढ़ना है। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए मैंने बोला 3 चीज़ें, ऑप्टिक्स, रेटिना और न्यूरो ऑप्था, तो ये तीनों चीज़ें हमें अलग अलग पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में हमारा बस 2 चीज़ों पर फोकस होगा। सबसे पहले होगा रिफ्रैक्शन यानी कि जब भी लाइट कोई एक मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर करती है तो लाइट रेज थोड़ा डेविएट हो जाती है, तो हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शंस में पूरी की पूरी एरर्स। देन सेकंड पॉइंट पे हम क्या पढ़ेंगे, अकोमोडेशन। ओके, कि हमें कोई भी पास की चीज़ देखनी है हमारी आई को, तो हमारी आई कैसे अकोमोडेट होती है, कैसे अडेप्ट करती है। तो 2 चीज़ें, रिफ्रैक्शन एंड अकोमोडेशन, और इनके लफड़े ये सारे कहाँ पढ़ने हैं, ऑप्टिक्स के अंदर। सेकंड आते हैं रेटिना, इसको हमें सेपरेट पढ़ना है। देन थर्ड में पढ़ना है न्यूरो ऑप्थेमोलॉजी। ओके, ये हो गया। उसके बाद मैंने बोला सेगमेंट्स एंड चैम्बर्स। देखिए एंटीरियर सेगमेंट को 2 चैम्बर में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, पूरी आईबॉल की कैविटी को 2 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं एंड एंटीरियर सेगमेंट को फिर 2 चैम्बर में डिवाइड करते हैं। तो देखिए कोई ना, जब हम ये वाला चार्ट बनाएंगे ना, ये वाला चार्ट, सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब मैं बोल रहा हूँ। देखिए जो मैं बोलूँगा ना सब आपको लिखवाऊँगा, कोई भी हवा में बात नहीं होगी। ओके, तो ऑफ कोर्स एंटीरियर सेगमेंट इसमें होता है एक्वस ह्यूमर, इसका हमें पढ़ना होता है फॉर्मेशन, इसका ड्रेनेज पढ़ना होता है, और फॉर्मेशन या ड्रेनेज में लफड़ा हो जाता है तो ऑफ कोर्स इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, ग्लूकोमा। ओके, तो एक्वस ह्यूमर यानी कि ग्लूकोमा हमें पढ़ना है। देन लेंस में कोई भी लफड़ा यानी कि कैटरेक्ट पढ़ना है। एंड देन वाइट्रस ह्यूमर के हमें इसके भी क्लिनिकल्स पढ़ने होते हैं कि क्या क्या वाइट्रस ह्यूमर में लफड़े हो सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं आई बॉल पर। मैंने बोला कि इसमें क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं और इसमें कौन कौन सी आंखों के लिए कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज करते हैं, लाइक ग्लूकोमा में कौन सी करते हैं। ओके, क्योंकि यार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 चीज़ें ये हो गई। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल हो गया हमारा लेक्राइमल एपेटस। ओके, उसी के साथ साथ लास्ट एंड फाइनल बचा हमारा सर्जिकल स्पेस। क्यों? क्योंकि यार आप जब भी कोई सर्जरी करोगे ना, सर्जरी परफॉर्म करोगे तो ऑफकोर्स एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। ओके, तो वो एनेस्थीसिया हम कहाँ देते हैं, सर्जिकल स्पेस में। आपने पढ़ा होगा ना 4 होते हैं, 4 कौन से, रिट्रोबल्बर, सब टेनन, ओके, पेरीबल्बर, ओके, एक कौन सा था, सब पेरी ओस्टियल। 4 आप बता देंगे, नो प्रॉब्लम, मैंने ओवरव्यू दिया है कि 4 होते हैं। तो 4 सर्जिकल स्पेस पढ़ते हो। एंड क्यों पढ़ते हो, क्योंकि हमें आई को एनेस्थीसिया देना है, हमें सर्जरी परफॉर्म करनी है। तो ओवरऑल मैंने कितने इससे लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 टॉपिक्स होते हैं जो हमें पूरी ऑप्था में पढ़ने होते हैं। या फिर बोल दीजिए ये पूरा का पूरा ऑप्थेमोलॉजी का इंडेक्स है कि ये चीज़ें हमें ऑप्था में पढ़नी होती हैं, इन पर हमारा फोकस होना चाहिए। ओके, अब यार 17 चीज़ें हैं, इतनी सारी है, थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। ओके, तो वही, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें तो हमें आनी ही चाहिए सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ें हर स्टूडेंट को पढ़नी ही है, या फिर बोल दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो कौन सी है, सबसे पहले है ग्लूकोमा। देखिए ग्लूकोमा हर बंदे को आना चाहिए, कैटरेक्ट, पूरा का पूरा कैटरेक्ट हर बंदे को आना चाहिए। उसके बाद कंजक्टिवा में क्या, टेरिजियम, कंजक्टिवा हर बंदे को पढ़ना है। उसके बाद यूविया, ये भी हर बंदे को पढ़ना है, हर बंदे को यूविया के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देन ओक्यूलर फार्मेकोलॉजी। ओके, क्या बोला मैं, यूविया, ओक्यूलर फार्मेकोलॉजी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, कंजक्टिवा, ये 5 चीज़ें या फिर बोल दीजिए 5 टॉपिक आपके होने चाहिए नंबर 1 प्रायोरिटी पे। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनसे एग्ज़ाम में पक्का आपको हर बार हर साल क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो वहीं पहले हमारा जो आगे वाली वीडियो का एम है वो भी यही होगा कि हम पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अपलोड कर दें, ताकि यार आप पास हो जाओ ना, उसके बाद फिर हम जो बचेंगे उनको अपलोड कर देंगे। ओके, एंड देखिए ये पूरा का पूरा चार्ट आपको कहाँ मिलेगा, हमारे TCML ऐप पर, प्ले स्टोर पर अभी जाना एंड वहाँ पर TCML सर्च करना, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना।
और देखिए TCML ऐप पर ओनली ऑप्थेमोलॉजी के चार्ट्स ही नहीं मिलेंगे। TCML यूट्यूब चैनल पर अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई है ना, और उन वीडियोस के जितने भी चार्ट्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, वो सारे नोट्स एंड चार्ट्स कहाँ अवेलेबल है? हमारे TCML ऐप पर। तो अभी आप जाओ प्ले स्टोर पर, वहाँ पर TCML सर्च करो एंड वहाँ पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ओके, एंड देखिए सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री है। मैं फिर आपको बता दूं, जितनी भी वीडियो TCML पर है, जितने भी नोट्स TCML पर है, सारे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि यार फ्री ऑफ कॉस्ट काम चल रहा है ना, तो यार हमारी भी एनर्जी का कोई सोर्स होना चाहिए, और वो है आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स। तो वही यार, अगर आपको TCML और एनमेडर की कोई भी वीडियो आपको पसंद आती है, आपको मज़ा आता है कि हाँ यार मज़ा आ गया, तो यार उस वीडियो को लाइक और उस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाया करो, ताकि हमारी टीम एकदम मोटिवेट रहे। हम जो भी चीज़ें आपके लिए अपलोड करें वो एकदम एनर्जी के साथ अपलोड करें। ओके, एंड यार साथ ही में अगर आप और स्टूडेंट को सजेस्ट कर देंगे वीडियोस को एंड बता देंगे कि यार ये वाला टॉपिक वहाँ से पढ़, तो यार ऑफ कोर्स आपकी वजह से उस स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो जाएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, बाय।